देश विदेश घूमे सजनवा, देश विदेश घूमे सजनवा। अब चुप क्यों हो बोलो सजनवा, अब चुप क्यों हो बोलो सजनवा, देश विदेश घूमे सजनवा। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी। आज विदेश नीति का पोस्टमार्टम। जी हाँ, विदेश नीति का पोस्टमार्टम, भारत की विदेश नीति का पोस्टमार्टम। संदर्भ है भारत की विदेश नीति और फिलिस्तीन समस्या। साथियों, आज से 12-13 दिन पहले जब इजराइल पर फिलिस्तीन के हमास ने आतंकवादी हमला किया और उसमें बड़ी संख्या में इजराइल के निर्दोष नागरिक, जिसमें पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थीं, हताहत हुए। पूरी दुनिया ने इसकी कठोर निंदा की और निंदा होनी भी चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस आतंकवादी कृत्य को किया है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिना वक्त गंवाए इजराइल को अपना समर्थन दिया कि वो इजराइल के साथ हैं। इजराइल ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी और उसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने पूरी गाजा पट्टी पर बम बरसाने शुरू कर दिए। लगातार 12-13 दिनों से वहाँ पर बमबारी हो रही है, क्योंकि विज्ञान ने अभी तक ऐसी कोई तकनीक ईजाद नहीं की है कि जिसके लिए बम फेंका जाए, सिर्फ और सिर्फ वही उसका शिकार हो। देखा यह गया है कि बम के शिकार ज़्यादातर निर्दोष लोग होते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं होती हैं। हद तो तब हो गई जब इजराइल ने अभी कल ही एक अस्पताल पर, जहां पर लोग जो घायल थे अपना इलाज करा रहे थे, वहां पर बमबारी की। साथियों, इतना विध्वंस, एक अस्पताल पर बम फेंका गया। अमेरिकन राष्ट्रपति जो इस समय जॉर्डन की यात्रा पर और इजराइल की यात्रा पर हैं, उन्होंने तुरंत नर्म शब्दों में, नाजुक शब्दों में, बहुत ही सॉफ्टली इस घटना के लिए इजराइल की निंदा की। मगर निंदा ऐसे की कि निंदा करने वाले को तनिक भी चोट ना लगे। और भारत सरकार जो आतंकवाद के नाम पर तुरंत इजराइल के साथ खड़े हो गई थी, प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें अपना समर्थन दिया था, वो अब तक चुप है। ऐसी घटना पर कम से कम अंतर्राष्ट्रीय नेता होने के नाते उन्हें अब तो मासूमों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी इंसानियत दिखाने का वक्त आ गया है। मोदी जी, भारत के लोगों में बहुत करुणा बांटी है आपने, बहुत दया बांटी है आपने, बहुत इंसानियत बांटी है आपने। अब फिलिस्तीन आपकी ओर करुण दृष्टि से देख रहा है। वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें, मगर आप चुप हैं। क्यों? आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जब भी बोलने की बारी आती है आप चुप हो जाते हैं। चाहे मणिपुर जल रहा था, अब भी जल रहा है, उस पर बोलने की बारी आती है तो आप चुप हो जाते हैं। देश को लूटने वाले अडानी के बारे में बोलने की बारी आती है तो आप चुप हो जाते हैं। अब दया,
और करुणा के पात्र फिलिस्तीन की बारी है कि आप कुछ बोलें तो आप चुप हैं। आखिर ये चुप्पी क्यों? आखिर ये चुप्पी क्यों? क्या कारण है? आप तो विश्व लीडर हैं, आप तो विश्व गुरु हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो प्रभु, अपनी शक्तियों को पहचानो। अरे ताकतवर के साथ तो कोई भी खड़ा हो जाता है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जो चल फिर नहीं सकता वो भी ताकतवर के साथ खड़ा हो जाता है। अरे किसी कमजोर के साथ खड़े हों और ताकतवर के सामने उसको चैलेंज करें तो पता चलता है कि आप वास्तव में 56 इंची का सीना लेकर चलते हैं और आप विश्व गुरु हैं, विश्व नेता हैं। आज जरूरत है, आज जरूरत है मोदी जी। अब तो बोल दीजिए प्रभु, बोल दीजिए, बोल दीजिए। पूरा भारत आपके बोलने का इंतजार कर रहा है प्रभु। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगली मुलाकात फिर जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।